चंद्रापीठ कथा श्रृंखला की 23वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का जो वंश है उसकी मैं एक श्रृंखला चला रहा हूं, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 22 कड़ियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं, 22 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज मैं 23वीं कड़ी के रूप में 23वां गद्यांश प्रस्तुत करूंगा। आपने देखा कि जब चंद्रापीठ सुनता है कि उसके प्रेम में कादम्बरी इतनी विह्वल हो गई है कि उसकी दशा बहुत करीब, उसके प्राण अब तक हो गए हैं, उसका खाना पीना सब कुछ छूट गया है। इस बात को जानकर वह कादम्बरी कादम्बरी के महल में उस स्थान पर पहुंचता है जहां कादम्बरी फूलों की सेज पर सोई हुई है। चंद्रापीठ को देखते ही कादम्बरी उठ खड़ी होती है। चंद्रापीठ पहले महाश्वेता को, उसके बाद कादम्बरी को प्रणाम करता है और ज़मीन पर ही बैठ जाता है। केयूरक चंद्रापीठ के साथ गई हुई सेविका पत्रलेखा से कादम्बरी का परिचय कराता है। उसके बाद बातचीत के दौरान चंद्रापीठ कहता है कि हे देवी कादम्बरी, काम क्रीड़ा के कारण ही आपको यह रोग लगा है, यह रोग हुआ है। आप अस्वस्थ हुई हैं। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। शिष्टाचार बस कादम्बरी कुछ नहीं बोलती। मदलेखा कहती है कि हे राजकुमार, रात दिन यह कादम्बरी आपके ही ख्यालों में खोई रहती है। इसके बाद आपने देखा चंद्रापीठ संदेह के झूले पर चिंतायुक्त संदेहात्मक, उसका मन संदेह से युक्त हो जाता है और वहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। किसी तरह से वहाँ से निकलकर अपने सेना के शिविर के लिए चल देता है, सेना के शिविर के लिए निकलता है। आपने देखा सेना के शिविर से जैसे ही वहाँ से निकलता है, पीछे आकर के केयूरक ने कहा कि देवी कादम्बरी चाहती हैं कि पत्रलेखा यहीं रहे, यह बाद में जाएगी। इस बात को देखें। अब यहाँ तक आप 22 गद्यांश में देख चुके हैं। अब 23वें गद्यांश में आप देखेंगे कि यहाँ चंद्रापीठ जब कादम्बरी पत्रलेखा को अपने यहाँ रुकने के लिए कहती है, तब चंद्रापीठ कहता है कि हे पत्रलेखा, तुम धन्य हो जिस पर देवी कादम्बरी की ऐसी कृपा है। उनकी कृपा पाना दुर्लभ है। केयूरक से कहता है कि पत्रलेखा को अंदर ले जाओ और वह वहाँ से निकलकर अपनी सेना के शिविर में आ जाता है। जैसे ही सेना के शिविर में आता है तो वहाँ एक पत्रवाहक आता है और वह चंद्रापीठ उस पत्रवाहक से पूछता है, जिसका नाम अंग है, कि बताओ पिताजी और माताजी परिवार सहित कुशल से हैं। इस गद्यांश के अंतर्गत आप देखेंगे। अब आप 22वें कड़ी के रूप में, अब आप 23वीं कड़ी के रूप में 23वां गद्यांश देखें। तद आकर्ण चंद्रापीठ धन्या पत्रलेखा याम एवं अनुगृह्णाति दुर्लभो देवी प्रसाद प्रवेश्यताम इत्यभिधाय स्कंधावारम आजगाम प्रविशन्नेव पितुः समीपात आगतम लेखहारकम अद्राक्षित धृत तुरंगमश्च प्रीति विस्फारितेन चक्षुषा दूरादेव अपृच्छत अंग कच्चित कुशली तातः सह सर्वेण परिजनेन अम्बा च सर्वांतःपुरै इति। अब आगे देखिए, कहता है कि तद आकर्ण, माने तद आकर्ण उस केयूरक की बात को सुनकर कि देवी कादम्बरी चाहती हैं कि पत्रलेखा यहीं रहे, इसको सुनकर चंद्रापीठ ने कहा, धन्या पत्रलेखा धन्य है, याम एवं अनुगृह्णात, जिस पर देवी कादम्बरी की ऐसी कृपा है। दुर्लभो देवी प्रसाद है, देवी का प्रसाद दुर्लभ है। प्रवेशताम, केयूरक से कहता कि इसे अंदर प्रवेश कराओ के कादम्बरी के महल में, जहाँ कादम्बरी है, प्रवेश कराओ, ले जाओ। इत्यभिधाय, ऐसा कहकर स्कंधावारम आजगाम, चंद्रापीठ अपने सेना के शिविर में आ गया जो अछूत सरोवर पर ठहरी हुई है।
प्रविशन्नेव सेना के शिविर में प्रवेश करते ही पितुः समीपात आगतम, पिता के पास से आए हुए लेखहारकम पत्रवाहक को अद्राच्छीद देखा। धृत तुरंगमश्च, सेवक द्वारा तुरंगमः धृत घोड़े को थाम लेने के बाद प्रीत विस्फारितेन चक्षुषा, कहते हैं कि प्रेम से फूली हुई आँखों द्वारा दूरादेव अपरीक्षत, चंद्रापीड़ ने दूर से ही पूछा। कहने का तात्पर्य मुंह से नहीं, आँखों से इशारे में चंद्रापीड़ ने उस पत्रवाहक से पूछा, अंग हे अंग, कच्चित कुशली तातः सह सर्वेण परिजनेन, सभी परिजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, तातः कुशली, पिताजी कुशल से तो है ना, क्या कुशल, पिताजी कुशल से हैं। अम्बा च सर्वांतःपुरै, और माताजी अंतःपुरवासियों के साथ सकुशल हैं। माने पूछता है कि हे अंग बताओ, क्या कुशली तातः सह सर्वेण परिजनेन, सभी परिजनों के साथ, पिताजी अम्बा च सर्वांतःपुरै, और अंतःपुरवासियों के साथ माताजी कच्चित कुशली, कुशल पूर्वक है ना, यह बात पूछता है। कहने का तात्पर्य है कि वह जैसे ही चंद्रापीड़ अपनी सेना के शिविर में आता है, अपने पिता के द्वारा भेजा गया पत्रवाहक को देखता है, और पत्रवाहक को देखते प्रेम से, खुशी से फटी हुई आँखों वाला होकर ही आँखों में पूछ बैठता है अंग इशारों से कि पिताजी माताजी परिवार सहित सकुशल से हैं। फिर आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। तद आकर्ण, माने केयूरक की बात को सुनकर के जो उसमें वो कहता है कि देवी कादम्बरी चाहती हैं कि पत्रलेखा यहीं रहे, वह बाद में जाएगी। यह सुनकर चंद्रापीड़ धन्या पत्रलेखा धन्य है, याम एवं अनुगृहणात्, जिस पर देवी कादम्बरी की ऐसी कृपा है, अनुग्रह है। दुर्लभो देवी प्रसादः, देवी का प्रसाद, देवी की कृपा दुर्लभ है। प्रवेशताम, प्रवेश कराओ। केयूरक से कहता कि इसको ले जाओ महल में प्रवेश कराओ। इत्यविधाय, ऐसा कहकर स्कंधावारम आजगाम, अपने सेना के शिविर में आ गया। प्रविशन्नेव, सेना के शिविर में प्रवेश करते हुए पितुः समीपात आगतम, पिता के पास से आया हुआ लेखहारकम अद्राच्छीद पत्रवाहक को देखा। धृत तुरंगमश्च, सेवक द्वारा घोड़े को थाम लेने के बाद प्रीत विस्फारितेन चक्षुषा, प्रेम से फटी हुई आँखों वाला, फिर प्रेम से फटी हुई आँखों से अथवा प्रेम से खुली हुई आँखों के द्वारा चंद्रापीड़ दूरादेव परीक्षित, दूर से ही पूछा, आँखों में इशारे से पूछा, अंग हे अंग, कच्चित कुशली तातः स सर्वेण परिजनेन, अम्बा च सर्वांतःपुरै, कहते हैं कि सह सर्वेण परिजनेन तातः, सभी परिजनों के साथ पिताजी, अम्बा च सर्वांतः, और अंतःपुरवासियों के साथ माताजी, रनिवास में सभी लोगों के साथ माताजी कुशल से तो है ना, यह बात पूछता है। अब आगे इस गद्यांश से संबंधित जो 23 गद्यांश है, 23वां, इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वह आप देख लें। इसमें है अयम गद्यांशः कस्मात् ग्रंथात्, अयम गद्यांशः, अयम गद्यांशः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति, यह गद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है। चंद्रापीठ कथा ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति। का धन्या, कौन धन है। पत्रलेखा धन्या, पत्रलेखा धन्य है। धन्या पत्रलेखा याम एवं अनुगृहणात्, पत्रलेखा धन्य है जिस पर देवी की ऐसी कृपा है। इति कस्योक्ति, यह किसका कथन है। इति चंद्रापीडस्य उक्ति। दुर्लभः कह, दुर्लभः देवी प्रसाद, दुर्लभ क्या है, देवी कादम्बरी का कृपा प्रसाद है, कृपा दुर्लभ है। कह स्कंधावारम आजगाम, कौन सेना के शिविर में आ गया। चंद्रापीड, स्कंधावारम आजगाम, चंद्रापीड सेना के शिविर में आ गया। चंद्रापीड पितुः समीपात आगतम कम अद्राच्छीद, चंद्रापीड पिता के पास से आया हुआ किसको देखा।
चंद्रापीठ पिता के पास आया हुआ लेख हारकम अद्राक्षित, लेख हारक माने पत्रवाहक को देखा। यहाँ से फिर से देख ले। कह दुर्लभ देवी प्रसाद, दुर्लभ देवी की कृपा दुर्लभ है। कह स्कंधावारम आजगाम, कौन सेना के शिविर में चला आया। चंद्रापीठ स्कंधावारम आजगाम, चंद्रापीठ सेना के शिविर में चला आया। चंद्रापीठ पितु समीपात आगतम अद्राक्षित, चंद्रापीठ पिता के पास से आया हुआ किसको देखा। चंद्रापीठ पितु समीपात आगतम लेखारकम अद्राक्षित, चंद्रापीठ पिता के पास से आया हुआ पत्रवाहक को देखा। प्रीत विस्फारितेन चक्षुषा दूरादेव कह अपरीक्षत, प्रेम से खुले हुए नेत्रों से दूर से ही किसने पूछा। प्रीत विस्फारितेन चक्षुषा दूरादेव चंद्रापीठ अपरीक्षत, प्रेम से खुले हुए नेत्रों द्वारा चंद्रापीठ ने पूछा। अब आप देखें जो कठिन शब्द हैं। स्कंधावारम सेना शिविर, लेखहारकम माने पत्रवाहक, प्रीत विस्फारितेन प्रेम से फैली हुई खुली हुई आँख से। इसी के साथ 23वां गद्यांश पूरा हुआ। धन्यवाद।